अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एमडी कैट में इस्तेमाल होने वाले एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड तमाम डिफरेंट टाइप्स के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। आमतौर पर एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड 6 डिफरेंट टाइप्स के फार्मूलाज यूटिलाइज होते हैं और उनमें से हर एक फार्मूला डिफरेंट टाइप्स की क्वेश्चन में छुपी डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस की बेस पर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन तमाम कंडीशंस को डिस्कस करेंगे जिसकी बेस पर हम लोग ये कह सकते हैं कि फ़लाँ क्वेश्चन पर फ़लाँ टाइप का फार्मूला यूटिलाइज होना है। लेट्स सपोज ये मेरे पास इस्लामाबाद सिटी है और ये मेरे पास लाहौर सिटी है। एक बॉडी जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर को मूव करती है और इस टाइम इसकी जो वेलोसिटी है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। अब ये और इन दोनों के दरमियान लेट्स सपोज जो डिस्टेंस है वो S1 है, यानी इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो S1 है और इस दौरान जो टाइम उसको लगता है बॉडी को इस्लामाबाद से लाहौर तक जाने के लिए वो लेट्स सपोज T1 है। अब एक बॉडी जब इस्लामाबाद से लाहौर तक पहुंची उसकी जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी। लेट्स सपोज ये हमारे पास अगेन लाहौर सिटी है और ये इस्लामाबाद सिटी है। अब बॉडी क्या करती है, लाहौर से वापस इस्लामाबाद को मूव करती है और अब इसकी जो वेलोसिटी है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब इसकी जो डिस्टेंस है अगेन S2 है और जो टाइम ये लेती है वो T2 है। आप यहाँ से एक चीज़ तो 100% नोटिस कर सकते हैं। लेट्स मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ हाईलाइट करके। ओके, ये है जी हमारे पास लाहौर इस्लामाबाद। ओके, इस्लामाबाद से जब हम लोग लाहौर जा रहे थे तो डिस्टेंस क्या था, S1 था, ऐसे था नहीं था। अब हम लोग लाहौर से वापस इस्लामाबाद को आ रहे हैं। ओके, और डिस्टेंस क्या आ जाता है जी, S2 आ जाता है। ऐसे है, क्या आप इस्लामाबाद से लाहौर जाएं या फिर लाहौर से वापस इस्लामाबाद आ जाएं, डिस्टेंस चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या, S1 और S2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। कंडीशंस बना लें, चलें देख लेते हैं कंडीशंस हमारे पास क्या बन सकती हैं। पहली कंडीशन में देखें S1 क्या होगा, S2 के इक्वल होगा। अच्छा देखें, जब हम लोग जा रहे थे तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी। ओके, और जब आ रहे हैं तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका मतलब क्या है, जाते हुए वेलोसिटी ज़्यादा है और आते हुए वेलोसिटी कम है। अच्छा, आते हुए वेलोसिटी कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? जब डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब क्या है, टाइम ज़्यादा लगेगा। आते हुए टाइम ज़्यादा लग रहा है और जाते हुए टाइम कम लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, T1 नॉन इक्वल टू T2 के। तो हम लोग अगेन एक और कंडीशन बना लें, तो इसका मतलब क्या है, T1 T2 के नॉन इक्वल है। अच्छा, जब भी ये वाली दो कंडीशन बन जाए, यानी S1 S2 के इक्वल हो और T1 T2 के नॉन इक्वल हो। ओके, यानी कि एक वेलोसिटी डिस्टेंसेस सेम आ रही हैं लेकिन टाइम डिफरेंट आ रहा है, और दूसरी तीसरी चीज़ अगर आप लोग नोट करें तो स्पीड भी डिफरेंट आ रही है। जब ये वाली कंडीशंस बन जाए तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आता है, वी एवरेज इज इक्वल टू 2V1 क्रॉस V2 ओवर V1 प्लस V2 के इक्वल होता है। इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल को देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट। एक बॉडी जो है एक पॉइंट से मूव करती है टू एन अदर पॉइंट विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड देन मूव्स टू एन अदर पॉइंट, फिर एक दूसरे पॉइंट तक मूव करते विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, सच दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन फर्स्ट टू पॉइंट्स इज सिमिलर टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड टू पॉइंट्स। इन दोनों के दूसरे दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सिमिलर है। आप लोगों ने डिसाइड करनी है व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड बिटवीन द, इन दोनों के दरमियान आप लोगों ने क्या बतानी है जी, एवरेज स्पीड बता देनी है। ऑप्शंस को देख लें, हमारे पास अल्फा ऑप्शन है 50 किलोमीटर पर आवर है, बीटा ऑप्शन है 100 किलोमीटर पर आवर है और चार्ली ऑप्शन है 48 किलोमीटर पर आवर है और डेल्टा ऑप्शन क्या है, 52 किलोमीटर पर आवर आ जाता है। ओके, तो बॉडी क्या करती है, दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करती है और उसकी स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर है। चलो कंडीशंस बना लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। बॉडी क्या करती है, ए पॉइंट से बी तक मूव करते हुए इसकी जो इस प्रकार वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर थी। ओके, लेट्स सपोज मेरे पास एक सी पॉइंट है, फिर बॉडी क्या करती है, फिर वो बॉडी दूसरे पॉइंट तक मूव करती है, एक और पॉइंट तक, यानी पॉइंट बी से पॉइंट सी तक मूव करती है अब। ठीक है, और उस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है जी, इस वक्त इसकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है। लेट्स सपोज ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है S1 है, बी और सी के दरमियान डिस्टेंस क्या है, S2 है। ओके, अब यहाँ पर देखें S1 इक्वल टू है S2 के, क्यों, क्योंकि कंडीशंस में गिवन है सच दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन द फर्स्ट टू पॉइंट्स इज सिमिलर टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड टू पॉइंट्स। इसका मतलब कि ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस बी और सी के दरमियान है, लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट है, वेलोसिटी डिफरेंट है, ऐसे ना। अब यहाँ पर ए और बी के दरमियान जो वेलोसिटी है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और बी और सी के दरमियान वेलोसिटी कितनी है जी, 60 किलोमीटर पर आवर है। जब इस तरह की कंडीशन बन जाए कि वेलोसिटी डिफरेंट है, डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब क्या है, टाइम भी दोनों तरफ से डिफरेंट होगा। अच्छा, जब भी टाइम डिफरेंट हो जाए, अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन अचीव हो गई। S1 इक्वल टू है किस चीज़ के,
S2 के इक्वल है, यानी और T1 T2 के नॉन इक्वल है। ये हमारे पास क्या बन चुकी है, कंडीशन बन चुकी है। जब ये वाली कंडीशन बन जाए तो हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, हमारे पास होता है वी एवरेज इज इक्वल टू 2V1 क्रॉस V2 ओवर V1 प्लस V2 के इक्वल आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर 2 की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा, V1 की जगह 40 आ जाएगा, V2 की जगह 60 आ जाएगा, ओवर V1 40 आ गया प्लस V2 क्या आ जाएगा, 60 आ गया। अब 40 प्लस 60 क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 8, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है 48, 48 के साथ 2 जीरो लगा दो, क्या आ जाता है 48 100 आ जाता है। अब 48 100 वाली 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और क्या बच जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 48 किलोमीटर पर आवर कौन से ऑप्शन में है, चार्ली ऑप्शन। सो चार्ली ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अब हमारे पास एक और केस को हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास डिस्टेंसेस दो ना हो, जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़े हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंसेस थे वो दो थे, अगर डिस्टेंसेस नंबर ऑफ डिस्टेंसेस दो से ज़्यादा हो जाएं, यानी कि 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, फिर 5 आ जाएं, तो फिर हमारे पास एक और फार्मूला बन जाता है। अगर 3 डिस्टेंसेज हो तो फिर हम लोग पढ़ते हैं कि जो वी एवरेज है 3V1 क्रॉस V2, ये देखो ये 3V1 क्रॉस V2, ये वी एवरेज है 3V1 क्रॉस V2 क्रॉस V3 ओवर V1 क्रॉस V2 प्लस V2 क्रॉस V3 प्लस V3 क्रॉस V1 आ जाता है। तो ये एवरेज वेलोसिटी के लिए होता है जब डिस्टेंसेस दो से ज़्यादा हो जाएं और डिस्टेंसेस सेम हो, टाइम डिफरेंट हो, वेलोसिटीज़ भी डिफरेंट हो, तो हम लोग ये तो बट मोस्टली जो एमडी केट में है वो 2 डिस्टेंसेस तक का फार्मूला आता है, 3 या फिर इससे ज़्यादा तक नहीं आ जाता। ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ कि एवरेज वेलोसिटी का जो केस नंबर 2 है वो क्या कहता है। ओके, लेट्स सपोज अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं, अभी देख लेते हैं केस नंबर 2 पे। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, एक बॉडी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक 3 सेकेंड्स के लिए मूव करती है। ओके, ये अब देखो इस दौरान इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर थी। अब ये पॉइंट नंबर 3 है, एक बॉडी जो है पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक अगेन मूव करते हैं और उस दौरान अब इसका जो टाइम लेती है वो अगेन 3 सेकेंड्स है। तो आप लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस कर ली होगी। अच्छा, यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना टाइम था 3 सेकेंड, अब यहाँ पर भी कितना टाइम है 3 सेकेंड। अब एक कंडीशन बना लें, आप लोगों को ये नज़र तो आ रहा होगा ना, दोनों में ये डिस्टेंस S1 है, ये डिस्टेंस S2 है, तो क्या आ जाता है टाइम T1 इक्वल टू क्या होगा टाइम T2 के, क्योंकि कंडीशन में ही मेंशन हो चुका है कि जो टाइम T1 है टाइम T2 के इक्वल है, दोनों में 3-3 सेकेंड्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर V1 कितना है 30 किलोमीटर पर आवर है और V2 कितना है 50 किलोमीटर पर आवर है, दोनों का टाइम सेम है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि S1 नॉन इक्वल टू S2 की है, ये दूसरी कंडीशन बन गई है। जब भी कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि T1 इक्वल टू हो T2 के और S1 नॉन इक्वल टू हो S2 के, तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होगा वो वी एवरेज इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 ओवर 2 के। जब भी ये वाली दो कंडीशन आ जाएं, यानी T1 T2 के इक्वल हो, ओके, और S1 नॉन इक्वल टू हो S2 के, तो वी एवरेज कौन सी होगी, वी एवरेज होगी जी V1 प्लस V2 ओवर 2 के। तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूटिलाइज करेंगे। इसकी एक एग्जांपल को भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर फी सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ आवर, पहले हाफ आवर के लिए बॉडी जो है वो कितने मूव कर रही है 20 मीटर फी सेकेंड। इट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर फी सेकेंड फॉर नेक्स्ट हाफ आवर, फिर अगले हाफ आवर तक। पहला हाफ आवर है 30 मिनट्स के लिए, फिर अगला हाफ आवर है अगेन 30 मिनट्स। इसका मतलब क्या है, टाइम सेम है। वेलोसिटी पहले 20 मीटर फी सेकेंड थी, फिर 30 मीटर फी सेकेंड थी, उसके हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ऑप्शंस को देख लेते हैं। अल्फा ऑप्शन है 50 मीटर फी सेकेंड, बीटा ऑप्शन है 25 मीटर फी सेकेंड, चार्ली ऑप्शन है 100 मीटर फी सेकेंड और डेल्टा ऑप्शन है 52 मीटर फी सेकेंड आ जाता है। तो पॉइंट्स बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बॉडी ए से बी तक मूव करते हैं और इस दौरान इसकी जो स्पीड थी 20 मीटर फी सेकेंड थी, कितने टाइम के लिए मूव करती है, हाफ आवर के लिए। अब ये पॉइंट सी है हमारे पास, बॉडी बी से सी तक मूव करती है और इसकी जो स्पीड थी 30 मीटर फी सेकेंड थी। ओके, तो टाइम हमारे पास क्या था, वो तो सेम था, ऐसे था ना। तो अगर टाइम सेम है और जो स्पीड है वो डिफरेंट है, तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस जो होगा वो सेम नहीं होगा। ऐसे होगा कि नहीं होगा, कंडीशंस बन गई, यानी टाइम T1 इक्वल टू है टाइम T2 के और डिस्टेंस S1 नॉन इक्वल टू S2 के। तो फार्मूला कौन सा होगा, वी एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 ओवर 2 के। V1 कितना है 20 है, प्लस V2 कितना है जी 30 है। ओके, ओवर 2 कर लेना। अब देखो 20 प्लस 30 50। अच्छा देखें 20 प्लस
30 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और 50/2 करके देखें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 25 मीटर फी सेकेंड आ जाता है। ऑप्शंस में चेक कर लें कौन सा ऑप्शन हमारे पास बीटा बन रहा है, क्या ये वाकई जी बीटा ऑप्शन 100% करेक्ट है। ओके जी, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ गया। अब आप लोगों ने एक चीज़ तो 100% नोट करते आना है कि कंडीशंस बनानी है, कंडीशंस के बाद उसका रेलिवेंट फार्मूला अप्लाई करना है। ये दो केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। पहले केस में हमारे पास डिस्टेंसेस सेम थे और हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया था 2v1 क्रॉस v2 के ओवर t1 प्लस t2 के। ओके, अब दूसरा केस जो था जहाँ पर हमारे पास डिस्टेंसेस डिफरेंट हैं और टाइम जो है वो सेम है। ओके, तो हम लोगों ने फार्मूला बनाया है v1 प्लस v2 ओवर 2 के। ओके, अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास केस नंबर 3 है। और केस नंबर 3 में हमारे पास लेट सपोज ये एक बॉडी है, अल्फा ऑप्शन पर ए है, ये बीटा ऑप्शन पर बी है। ओके, एक बॉडी, और ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन पर सी है। एक बॉडी ए से बी तक मूव करती है और इसकी स्पीड जो है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। अब बॉडी बी से सी तक मूव करती है और इसकी जो स्पीड है वो है अगेन 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, पहले भी क्या है जी 50 किलोमीटर पर आवर है, फिर भी क्या है जी 50 किलोमीटर पर आवर है। तो हमारे पास क्या चीज़ सेम हो गई है, स्पीड सेम हो गई है। पहले केस में क्या चीज़ सेम थी, वहाँ पर डिस्टेंस सेम था। दूसरे केस में क्या चीज़ सेम थी, टाइम सेम था। अब ये तीसरा केस है, इसमें क्या चीज़ सेम हो गई है, वेलोसिटी सेम हो गई है। हमें यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं गिवन, कोई टाइम नहीं गिवन, बस इतना बताया गया कि बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करती है, इसकी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद बी पॉइंट से सी तक मूव करते हैं और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 50 किलोमीटर पर आवर है। ना तो हमारे पास S1 फाइंड है, ना S2 है, ना T1 बताया गया, ना T2 बताया गया। ओके, जब इस तरह की कंडीशन हो जाए तो फिर हमारे पास जो वी एवरेज का फार्मूला होता है, वी एवरेज इज इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 के। यानी कि कोई सी भी वेलोसिटी गिवन हो वही एवरेज भी होती है, वही उसकी जो रेलिवेंट वेलोसिटी होती है वो सारी की सारी वही होती है। ये हमारे पास केस नंबर 3 था। ये जो फर्स्ट 3 केसेस थे इनमें हमारे पास कोई ना कोई क्वांटिटी जो थी वो सेम बन रही थी। अब हमारे पास जो केस नंबर 4 है, ये अगेन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चला जाता हूँ। जो केस नंबर 4 है, यहाँ पर हमारे पास ना तो टाइम डिस्टेंसेस सेम होंगे, ना हमारे पास टाइम सेम होगा और ना ही वेलोसिटी सेम होगी। जो पहले 3 केसेस थे उन पर कोई एक चीज़ जो थी वो सेम आ रही थी। जो दो चीज़ें हमारे पास होती थी उनसे हम लोग क्या एक फार्मूला बना रहे थे। यहाँ पर हमारे पास ना, जो आगे वाले नेक्स्ट 3 केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ना तो डिस्टेंसेस सेम है, ओके, ना क्या है जी डिस्टेंसेस सेम है, ना ही टाइम सेम है, ओके, और ना ही वेलोसिटीज सेम है। ये तीनों चीज़ें सेम नहीं है। हम लोग ने अगेन 3 डिफरेंट टाइप्स के फार्मूलाज जनरेट कर देने हैं। जब भी हमारे पास ये वाली कंडीशंस बन जाए, ये वाली तीनों चीज़ें सेम ना हों, ओके, उसके बाद ये एक चीज़ बन गए, या फिर ये सेम भी हो जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये चीज़ देखें, अगर हमारे पास ये वाली दो चीज़ें गिवन हो, टाइम भी गिवन हो और डिस्टेंस भी गिवन हो, ये दोनों चीज़ें गिवन हों और ऊपर वाली तीनों के तीनों चीज़ें डिफरेंट हों, तो हमारे पास जो न्यू फार्मूला बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी का, वो आप लोग को बता देता हूँ। वी एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 ओवर T1 प्लस T2 के। अगर डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है, हमें वेलोसिटी का बताया ही ना गया हो, ओके, तो हमारे पास जो वी एवरेज होगा टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को हम लोग S1 प्लस S2 लिखते हैं और टोटल टाइम को T1 प्लस T2 लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ गिवन थी, T1 भी गिवन था, T2 भी गिवन था, S1 भी गिवन था, S2 भी गिवन था, और दोनों के दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थे। ना तो S1 S2 के इक्वल था, ना T1 T2 के इक्वल था। लेट्स सपोज हमारे पास ये सेकंड केस हम लोग देख रहे थे, वहाँ पर हमारे पास T1 T2 गिवन था, यहाँ पर भी T1 T2 गिवन है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। वहाँ पर डिस्टेंस गिवन था, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं बल्कि उसकी जगह वेलोसिटी गिवन है और डिस्टेंस गिवन नहीं है। अगर ये वाली दो चीज़ें गिवन हो, टाइम गिवन हो और स्पीड गिवन हो, तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी का न्यू फार्मूला बन जाता है। उसमें वी एवरेज इज इक्वल टू V1 क्रॉस T1 प्लस V2 क्रॉस T2 ओवर T1 प्लस T2 के इक्वल आ जाता है। ओके, तो ये वाला फार्मूला हमारे पास बन के आ गया है। ओके, तो इसमें क्या क्या चीज़ें दो गिवन है, टाइम गिवन है और वेलोसिटी गिवन है। क्या चीज़ मिसिंग है, डिस्टेंस मिसिंग है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक थर्ड कंडीशन भी बन सकती है, अगर डिस्टेंसेस गिवन हो। ओके, अच्छा देखें, पीछे यहाँ पर टाइम प्रेजेंट था, यहाँ पर टाइम प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट है, डिस्टेंस प्रेजेंट है, लेकिन टाइम मिसिंग है। और दूसरी चीज़ क्या प्रेजेंट हो, वेलोसिटी प्रेजेंट हो। ना तो टाइम S1 S2 के इक्वल हो, ना V1 V2 के इक्वल हो, तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा वो होगा वी एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2, ओके, क्रॉस V1 क्रॉस V2 ओवर S1 क्रॉस V2। यहाँ पर एक चीज़ तो नोट कर लें, S1 पहले डिस्टेंस के साथ सेकंड वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस ठीक है S2 क्रॉस V1। ये चीज़ अगेन नोट कर लें, S2 क्रॉस V1 है।
अब आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल को इनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको देखते हैं। यहाँ लेट्स सपोज ये मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, जहाँ पर देखें एक बॉडी कवर्स 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट, एक बॉडी जो है वो 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, पहले कितने सेकंड्स में, 4 सेकंड्स में, फिर 200 मीटर कवर करती है इन 6 सेकंड्स में। इसकी एवरेज वेलोसिटी आप लोग बताएं। आप देखें यहाँ पर हमारे पास पहला डिस्प्लेसमेंट गिवन है, आप लोगों को लाजमी नहीं है कि डिस्टेंस गिवन और डिस्प्लेसमेंट पर भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। मैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, इनके फार्मूला सेम चल रहे हैं। ओके जी, अगर डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस गिवन है, पहला टाइम कितना है 4 सेकंड है, दूसरा डिस्टेंस 200 मीटर है, डिस्टेंस चेंज हो गया, टाइम देखो जी 6 सेकंड है, तो इसका मतलब क्या, अगेन टाइम भी चेंज हो गया। ऑप्शन देख लें, ऑप्शन अल्फा है 30 मीटर फी सेकंड है, बीटा ऑप्शन है 25 मीटर फी सेकंड है, चार्ली ऑप्शन 100 मीटर फी सेकंड है, और जो डेल्टा ऑप्शन है वो 52 मीटर फी सेकंड है। ओके जी, तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस कौन बन रही है, T1 नॉन इक्वल टू T2 के और S1 नॉन इक्वल टू S2 के। जब ये वाली कंडीशंस मान रहे हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 ओवर T1 प्लस T2 के। ये फार्मूलाज ही फर्स्ट कंडीशंस में हम लोग ने यही फार्मूला पढ़ा था, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा जाके पीछे। ओके, तो यहाँ पर देखें ये वाली कंडीशन बन रही थी ना, T1 T2 के इक्वल हो, S1 S2 के इक्वल हो, नॉन इक्वल हो, तो हमारे पास जो V एवरेज था S1 प्लस S2 के इक्वल आ जाता है। तो यही फार्मूला बन गया है ना। दोबारा अपनी स्लाइड पे हम लोग वापस आ जाते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर S1 प्लस S2 आ जाएगा ओवर T1 प्लस T2 आ जाएगा। S1 की जगह 100 पुट करते हैं, S2 की जगह वही डिस्टेंस S2 100 आ जाता है, 200 ओवर 4 प्लस 6 10 आ जाता है। अब यहाँ देखो 100 प्लस 200 300 हो गया, ओवर 4 प्लस 6 10 हो गया। अब एक सिफर के साथ एक सिफर कैंसिल हो, जो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा वो 30 मीटर फी सेकेंड। 30 मीटर फी सेकेंड कौन से, अल्फा ऑप्शन में प्रेजेंट है, चेक कर लें क्या, हाँ जी अल्फा ऑप्शन ही करेक्ट है। अब एग्जाम्पल एक और हम लोग देख लेते हैं, दूसरे केस से रिलेटेड। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ओके, ए बॉडी इज मूविंग विद 60 मीटर फी सेकेंड, 60 हमारे पास V1 आ गई है, फास्ट आर के लिए T1 आ गया है, इज मूविंग विद 30 मीटर फी सेकेंड। ओके, हमारे पास V2 आ गया, क्या V1 V2 के सेम है, नहीं, भी डिफरेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट 2 आवर्स, क्या T1 T2 के सेम है, नहीं सेम है। जब वेलोसिटी डिफरेंट है, टाइम डिफरेंट, तो ऑटोमेटिकली S1 S2 की भी डिफरेंट होगा। हमारे पास कौन सी जो चीज़ें गिवन है, एक तो हमारे पास वेलोसिटी गिवन है और दूसरा टाइम गिवन है। ऑप्शंस को देख लें, यहाँ पर अल्फा ऑप्शन में 40 मीटर पर आवर है, बीटा ऑप्शन है 25 मीटर पर आवर है, चार्ली ऑप्शन 100 मीटर पर आवर है, और डेल्टा ऑप्शन जो है वो 52 मीटर पर आवर है। ठीक है, ओके जी, पॉइंट्स बना लेते हैं। हमारे पास क्या कंडीशन बन गया, T1 नॉन इक्वल टू है T2 के। पहली बात तो ये कंडीशंस बाकायदा क्वेश्चन में मेंशन कर दी गई हैं। V1 नॉन इक्वल टू है V2 के, S1 हमें मालूम नहीं है, S2 भी मालूम नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि वो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि टाइम और डिस्प्लेसमेंट, टाइम और वेलोसिटी दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। जब ये वाला चीज़ बन रही थी तो हम लोगों ने कौन सा फार्मूला देखा था, कि जहाँ पर कौन सा फार्मूला बन रहा था जब ये वाली कंडीशन बन रही, तो जहाँ पर देखें जी दूसरी केस को आप लोगों ने देखना है, यहाँ पर T1 नॉन इक्वल टू T2 के, V1 नॉन इक्वल टू V2 के, तो V एवरेज क्या होता है, V1 क्रॉस T1 करा प्लस V2 क्रॉस T2 ओवर T1 प्लस T2 के इक्वल आ रहा था। तो यही चीज़ नहीं बन रही थी क्या हमारे पास, जी ऑफ कोर्स यही चीज़ ही बन रही थी। इसको हम लोग सारा कुछ अरेज कर देते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी क्या आ जाता, T1 T2 के नॉन इक्वल टू हो, V1 नॉन इक्वल टू हो V2 के, और V एवरेज क्या आ जाएगा, V1 प्लस क्रॉस T1 प्लस V2 क्रॉस T2 ओवर T1 प्लस T2 के इक्वल आ जाता है। दोबारा हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। ओके जी, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या आ जाता था, ये वाला क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर देखें तो कौन सा फार्मूला है, V एवरेज इज इक्वल टू V1 क्रॉस T1 प्लस V2 क्रॉस T2 ओवर T1 प्लस T2 के। V1 की जगह 60 आ जाएगा, T1 की जगह 1 आ जाएगा, प्लस V2 की जगह 30 आ जाएगा, और T2 की जगह 2 आ जाएगा। ओके जी, अच्छा 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 प्लस 60 क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ओके, T1 1 आ रहा है और T2 क्या है, 2 आ रहा है, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके, तो आप देखो 120 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाता है, 40 मीटर पर आवर आंसर आ जाता है। अल्फा ऑप्शन करेक्ट बनता है, तो चलो चेक कर लेते हैं जी, अल्फा ऑप्शन ही करेक्ट है। अब हम लोग एक और एग्जांपल को देख लें। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, देखें यहाँ पर एग्जांपल क्या है, अ बॉडी कवर 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट। बॉडी क्या करती है, 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, कितनी मीटर स्पीड है उसकी, 4 मीटर फी सेकेंड के हिसाब से। उसके बाद अगेन 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है विद द स्पीड ऑफ 60 मीटर फी सेकेंड। हम लोगों ने क्या मतलब फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। हमारे पास क्या है, D1 गिवन है और D2 गिवन है ऐसे, और D1 क्या D2 के नॉन इक्वल हैं कि नहीं है, हाँ जी नॉन इक्वल हैं।
और 4 मीटर फी सेकेंड है और 6 मीटर फी सेकेंड है। इसका मतलब क्या है, V1 और V2 भी गिवन है जो कि इक्वल नहीं है। अल्फा ऑप्शन क्या है, 3 मीटर फी सेकेंड है। बीटा ऑप्शन 6 मीटर फी सेकेंड है। चार्ली ऑप्शन 7.5 मीटर फी सेकेंड है। और जो डेल्टा ऑप्शन है 3.3 मीटर फी सेकेंड है। ओके जी। अच्छा, कंडीशंस क्या पानी है, V1 नॉन इक्वल टू V2 के और S1 नॉन इक्वल टू है S2 के। जब ये वाली कंडीशन बन रही तो हमारे पास जो फार्मूला था वी एवरेज का क्या था, वी एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 क्रॉस V1 क्रॉस V2 ओवर S1 क्रॉस V2 के। यहाँ पर एक चीज़ मैंने अगेन नोटिस कराता चलूँ, यहाँ पर देखें अपोजिट चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। S1 है तो V2 है, S2 है तो V1 है। ओके, ये वाले मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनके दरमियान इनकी एडिशन कर लेनी और इस डिवाइड, इस पूरी की पूरी टर्म के ऊपर इन पूरी की पूरी टर्म को डिवाइड कर देना है। ओके जी। S1 की जगह क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। S2 की जगह 400 आ जाएगा, ऐसे है। और V1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और V2 की जगह 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 2 क्रॉस 4 करें तो क्या आंसर आ जाता है, 8 आ जाता है ना। और 100 प्लस 400 करें तो क्या आ जाता है आंसर, 500 आ जाता है। ऐसे क्या नहीं है, 500 को 8 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। उसके बाद S1 की जगह 100 आ जाएगा, V2 की जगह 4 आ जाएगा। 100 प्लस क्रॉस 4 क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ऐसे है कि नहीं है। और यहाँ पर देखें 400 क्रॉस 2 आ जाता है 800। अब 800 प्लस 400 क्या आ जाता है, 1200 आ जाता है। ये वाला, ये 1200 आ गया, ये 4000 आ गया। अभी मैं इनको कुछ टर्म्स को जो है मैं आपको कैंसिल करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये कलर मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर इसकी जो ये वाली दो सिफर्स हैं, ये वाली दो सिफरें, ओके, इसकी मैं इन दो सिफर्स के साथ कैंसिल कर देता हूँ। बाकी क्या बच जाएगा, यहाँ पर 40 बच जाएगा। ऐसे है कि नहीं है, 40। और यहाँ पर क्या बच गया है, 12 बच गया। ऐसे है कि नहीं है। अब इस 40 के ऊपर 12 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो है 3.3 मीटर फी सेकेंड आ जाता है। ओके, कितना आ जाता है भी, 3.3 मीटर फी सेकेंड, ये वाला आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास वी एवरेज फाइंड हो गई है जब V1 नॉन इक्वल टू है V2 के और S1 नॉन इक्वल टू है S2 के। तो 3.3 किस में प्रेजेंट है, डेल्टा ऑप्शन में प्रेजेंट है। चेक भी कर लेते हैं हमारे पास जी वाकई डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो थे टोटल जितने भी केसेस थे हम लोग उनको सबको डिस्कस कर लिया है। ये सारे के सारे ही केसेस थे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के रिलेटेड। ये MD कैट पे मोस्टली इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और